दोस्तों, अगर आप उपवास रखते हैं तो आपके लिए यह जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उपवास में ये दो चीज़ों को खाते हैं तो हो सकता है कि आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। बाइबल इसके बारे में क्या कहती है और वो दो चीज़ें क्या है, उसके बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। बहुत से लोग उपवास तो रखते हैं, लेकिन वो ये ध्यान नहीं रखते कि उपवास खोलते समय क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। कई बार वो गलती करके कुछ ऐसी चीज़ों को खा लेते हैं जिससे कि उनके शरीर में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो आज मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा, ऐसी दो चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो कि उपवास रखने के बाद जब आप उपवास को खोलते हैं तो हो सके तो आप इन दोनों चीज़ों को ना खाएं, और क्या खाएं वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमारे वीडियोस के कमेंट में आकर अपने सवाल लिखते हैं। पिछले दिनों में मेरे पास ऐसे बहुत सारे सवाल आ रहे थे जो कि उपवास से रिलेटेड था। उसमें बहुत सारी बातें आप में से बहुत सारे लोगों ने लिखा था। कुछ लोगों ने लिखा था कि ब्रदर, हम उपवास रखते हैं तो उपवास खोलने के बाद हम क्या खा सकते हैं या नहीं खा सकते, उसके बारे में भी आप वीडियो बनाकर बताइए। तो आज मैं उसी टॉपिक को लेकर वीडियो बना रहा हूं और बहुत ही डिटेल में आपको बताने वाला हूं। देखिए, बाइबल के अनुसार एक विश्वासी के लिए उपवास रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उपवास कैसे रखा जाता है? कुछ लोग उपवास रखते समय दिन में हल्का फुल्का कुछ फल फ्रूट खा लेते हैं, जूस पी लेते हैं, कुछ लोग चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं और वो उपवास रखते हैं। और शाम को फिर वो जब उपवास खोलते हैं तो वो खाना बनाकर खा लेते हैं। इस तरह से उपवास रखते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि सच्चा उपवास ऐसा नहीं होता है। सच्चा उपवास का मतलब होता है कि ज़्यादा समय हम प्रार्थना में बिताएं, ज़्यादा समय हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ने में और प्रभु के साथ बिताएं। अब रही खाने पीने की बात, तो अगर आप उपवास रखते हैं तो उपवास जब आप रख रहे हैं उस समय आपको क्या फल फ्रूट खाना चाहिए, क्या आपको और भी कुछ खाना चाहिए या जूस पी लेना चाहिए? नहीं मेरे प्रियो, अगर आप फल फ्रूट खा रहे हैं तो आपका पेट तो भर गया और उस हिसाब से तो आपके अंदर वो उपवास वाली बात रह नहीं गई। नॉर्मली क्या होता है कि आप जब उपवास रखते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप हल्का जो भी चाय पानी ले सकते हैं। कारण क्या है, आपके शरीर में थकान हो रहा है या फिर पानी की कमी हो रही है, तब आप इन चीज़ों को ले सकते हैं। अन्यथा आप नॉर्मल उपवास रखिए। जब आप उपवास खोलते हैं तभी आप भोजन को ग्रहण कीजिए। लेकिन अगर बीच बीच में फल फ्रूट खाते हैं और इस सब खा के उपवास रखते हैं तो उस उपवास का कोई फ़ायदा आपके जीवन में होगा, ये बहुत ही मुश्किल है। इसलिए ज़रूरी है कि आप बाइबल के अनुसार उपवास रखें। अब हम बात करते हैं कि जब एक व्यक्ति उपवास रखता है तो उसे दो चीज़ें कौन सी हैं जिनको नहीं खानी चाहिए। हम सब जब उपवास रखते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमारे शरीर में क्या होता है? देखिए, हम भूखे रहते हैं, हमारे पेट में जो हमारे आते हैं उनमें कोई भी हलचल नहीं होती है और हमारा शरीर 4-5 घंटे के बाद हमारे अंदर ऊर्जा की कमी होने लगती है। हमारे बॉडी के अंदर जो ऊर्जा है वो ख़त्म होने लगता है। इसलिए हमारी बॉडी क्या करती है, हमारे आंतों को जोर देती है कि हम कुछ खाएं जिससे कि हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हो। लेकिन हम उपवास में हैं, इसीलिए हम नहीं खाते तो हमारा शरीर भूख जैसे एक स्थिति बन जाती है, भूख लगने लगती है। वैसे में हमारा शरीर जल्दी जल्दी चीज़ों को लेने की कोशिश करता है, यानी कि पेट में कुछ भी जाएगा उसको जल्दी से वो ऑब्जर्व कर लेगा, उसको जल्दी से वो खींच लेगा। अगर आप पानी पिएंगे तो भी जल्दी जल्दी वो पानी को बॉडी सोख लेगा, या कुछ खाना खाएंगे तो भी वो बॉडी क्या करेगा, जल्दी से उसको अपने अंदर खींचने की कोशिश करेगा। और ऐसे में क्या होता है कि जो हमारे ऑर्गन्स है या हमारे पेट में जो आते हैं वो कई बार फंक्शन जो करती है नॉर्मली उससे ज़्यादा तेज़ी से फंक्शन करने लगती है, या फिर कई चीज़ों में गड़बड़ी पैदा हो जाती है। इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, उपवास रखते समय हमें बहुत ही संतुलित मात्रा में भोजन करना चाहिए। क्योंकि जब एक व्यक्ति उपवास रखता है और लंबे समय तक भूखा रहता है और अचानक से एकदम पेट भर के खा लेगा तो उसके पेट में बहुत सारी गड़बड़ियां पैदा हो सकती हैं। तो उपवास खोलते समय दो चीज़ें जो आपको नहीं खानी। सबसे पहली बात, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप नॉन वेज खाते हैं, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। और जो वेजिटेरियन है उनको भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप उपवास खोलें तो इन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली चीज़ नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए बताऊंगा, उसके बाद मैं वेजिटेरियन वालों के लिए भी बताऊंगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉर्मली नॉन वेजिटेरियन क्या करते, उपवास खोलते हैं तो वो एकदम चिकन मटन ये सब बना खाते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जब भी आप उपवास खोलें तो कोशिश कीजिए कि आप चिकन ना खाएं, मसालेदार चीज़ें ना खाएं, मटन ना खाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत होती चिकन खाने की। अगर आपके शरीर इस तरह से रिएक्ट नहीं करता कि आपने चिकन खाया और आपकी तबीयत खराब हो गई तो फिर आप चिकन खाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप बहुत हल्के मात्रा में नॉनवेज लें, जिससे कि आपके शरीर के, आपको तो लग रहा है कि आप पेट भर के खा रहे हो, लेकिन आपके शरीर में गड़बड़ी हो सकती है, आपको लूज मोशन हो सकते हैं या आपके फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इस तरह से आपके शरीर में दिक्कतें आ सकती
होती हैं। तो उपवास खत्म होने के बाद नॉर्मली अगर आप हल्का खाना लेते हैं, अगर आप चिकन मटन खाते भी हैं, नॉनवेज खाते भी हैं, मछली खाते भी हैं, तो हल्का लीजिए और उस खाने को खाइए। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप उपवास खोलने के बाद नॉनवेज नहीं खाकर अगर आप वेजिटेरियन कुछ खाते हैं, दाल रोटी खा लेते हैं, दाल चावल खा लेते हैं, हल्का खाना बिना मसाले का, बहुत कम मसाले के साथ खाते हैं, तो आपके बॉडी के अंदर ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी और आप अच्छे से आगे चलकर भी आपका शरीर ठीक रहेगा। लेकिन मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, इनमें से कोई भी बात जो मैं बता रहा हूँ ये बाइबल के अनुसार कोई वचन नहीं लिखा है कि बाइबल में ऐसा बताया गया। बहुत सारे लोग सोचेंगे बाइबल में ऐसा बताया गया, ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। आगे चलकर आपको उपवास रखने में भी मदद मिलेगा, क्योंकि जब आप उपवास में कुछ खाकर आपका पेट खराब होता है, फिर बाद में आप सोचते कि अरे मैं उपवास रखूंगा तो मेरे साथ तो तबीयत खराब हो जाती है, मैं उपवास नहीं रखता हूँ। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं, इसीलिए आप उस चीज़ में ना जाएं, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। अब दूसरी चीज़ है कि वेजिटेरियन लोगों के लिए क्या है, वेजिटेरियन लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए, याद रखना चाहिए कि जब भी वो उपवास खोलें वो हल्का खाना खाए, ज़्यादा मसाला देकर, चाट मसाला जैसे होता है ना, कई लोग छोले पनीर ये सब बना लेते हैं, उसको भी अवॉइड करके हल्का खाना खाइए, दाल रोटी चावल खाइए, वो आपके लिए बेटर है। तो नॉनवेज और वेजिटेरियन दोनों को ये समझना होगा, दोनों को ये बातें जानना होगा कि उपवास के बाद हल्का खाना खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये दो बातें मुझे आपको बताना था, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि हम क्या खाएं, मटन खाएं, चिकन खाएं। तो मेरे प्रियो, उपवास खोलने के बाद अगर आप नॉर्मल खाना खाते हैं सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। बाद में आप खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस दिन आप उपवास खोलते हैं उस दिन आपको इन चीज़ों को अवॉइड करके नॉर्मल खाना खाना सबसे बेटर रहता है। तो मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो की मदद से आपको जो छोटा सा वीडियो बनाकर मैंने ये बताया है, उन लोगों के सवाल का जवाब दिया कि उपवास खोलने के बाद क्या खाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अपने मसीह भाई बहनों शेयर जरूर करिएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।